ले जी, अब हम करते हैं 13 पॉइंट, क्या नंबर लिखा मैंने 5, 13.5 क्या लिखा जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁶, नहीं 10⁻⁴, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसको आप डिनोट करते हो V से, और 10⁻⁴ वोल्ट्स दिया हुआ है, ठीक है जी। 10⁻⁴ V दिया हुआ है। इफ द चार्ज इज 100 माइक्रोकूलम, जो Q की वैल्यू है वो है 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। इज देखिए, इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपने क्या फाइंड करना है जी, वर्क डन, और उसको आप W लिख सकते हो, मार्क भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर पढ़ देता हूं आपको, ठीक है, आप बुक से पढ़ सकते हो बार बार। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is 10⁻⁴ volt if the charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done। और इसका आंसर उसने दिया हुआ हमें 1 जूल। बहुत ही आसान आंसर जी, 1 जूल हम लेके आएंगे जी इंशाल्लाह, करना करो। अब हम कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं जी। अब आपके पास, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपके पास एक आराम से फॉर्मूला आता था, वो था W=QV। क्या था, W=QV। तो आप इसमें वैल्यूज लगा दो तो आसानी के साथ आपका आंसर निकल आएगा जी, ठीक है जी। अब W आपने फाइंड करना है, Q की वैल्यू क्या है, 100 इंटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगी, ये देखो, ये माइक्रो -6 नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना, देखो माइक्रो की जगह -6 लगा, कूलम्ब आ गया, ठीक है। तो अब आपने Q की वैल्यू लगा दी 100 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁴। डन। अगर आप इसको गौर से देखते हो तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻² में। 100 को किस में कर दिया हमने कन्वर्ट, 10⁻² में, ठीक है। और ये क्या दी 10⁻⁻6 है, और ये 10⁻⁴ है, ठीक है। सारी पावर्स को हम इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास W=10 की पावर क्या देगा जी, 2 - 6 + 4, तो ये भी प्लस का है, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 10⁻�0। देखो +4 +6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे, किसी भी चीज की पावर 0 तो उसका आंसर क्या था 1, क्योंकि वर्क है तो इसके यूनिट क्या आएंगे, जूल। बहुत ही आसान था। इसमें क्या दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ था 4 वोल्ट का, ठीक है, और चार्ज दिया हुआ था 100 माइक्रोकूलम का। तो उन्होंने बोला कि जो चार्ज डिफरेंस है, दो प्लेटें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उनका जो चार्ज का डिफरेंस है वो 10⁻⁻6 है। अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज से अंदर लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, जाहिर बात है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा, वो काम हमने फाइंड करना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, W=QV। W आपने फाइंड करना है। Q की वैल्यू क्या है, 100 × 10⁻⁶ माइक्रो था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दी कूलम में, ठीक है। उसके बाद क्या थी, V की वैल्यू 10⁻⁴ है, ठीक है। अब मैंने 10⁻² कर दी 100 को, और ये 10⁻⁻6 और 10⁻+4, इन सारों को प्लस माइनस किया तो 10⁻0 आ गई। किसी भी चीज की पावर 0 तो वो किसके बराबर होता है, 1 के, तो वो आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको करते हैं रब और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आसान था ये बहुत, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान से समझोगे ना तो मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो मुश्किल लगेगी। सबसे जो बड़ा एडवांटेज है ना वो बोला क्या है, आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। ये बड़ा आपको एडवांटेज है इसका, जो ऑनलाइन टीचिंग होती है, ठीक है। आप इसको अगर देखते हो बार बार तो आपको आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। इधर डाक आ गया मार्क, ऐसा में ये बोर्ड हिल जाता है तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि वीडियो ना आउट हो जाए। मैं ज़रा एक दफ़ा देखना हो मोबाइल से, कहीं बोर्ड ही कैमरे से निकल गया हो बाहर। अभी तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, काम चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मसला रहता है, इसके एडजस्टमेंट का कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो ही जाती है। चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है, चल रहा है, चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट क्या है जी, 3 पॉइंट। अभी हमने कौन सा किया है, अभी हमने किया 3.5, अब हम करते हैं 3.6,
ठीक है जी, चलो कोशिश करते हैं कि ये आज ख़त्म हो जाए, ट्राई तो पूरी करते हैं, बिजी बड़ी लाइफ हो जाती है तो स्टक कर देते हैं, आपको काम कर नहीं सकते हम। 13.6 जी, चलो जी 13.6 क्या लिखा हुआ जी, a point charge of 2 coulomb is transferred from a point of potential 100 volt। क्या जी, उन्होंने लिखा a point charge q, q की वैल्यू क्या जी, वो जी 2 कूलम, ठीक है जी, is transferred from a point at a potential of 100 volt, 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है जी, पहला पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ दिस, तो V1 कितना जी 100 वोल्ट है और V2 कितना जी 50 वोल्ट, ठीक है जी। आगे उसने क्या लिखा हुआ जी, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, उन्होंने बोला कि आपके पास एनर्जी कितनी सप्लाई हुई, या कि वर्क कितना करा या एनर्जी कितनी की, ये हमें फाइंड करनी है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, एक दोबारा पढ़ देता हूँ आपको, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट्स टू अ न्यू पोटेंशियल एट 50 वोल्ट्स, ठीक है जी, फाइंड द एनर्जी, ठीक है। अब इसका आंसर दिया 100 जाउल, क्या आंसर दिया जी 100 जाउल, चलो ये हमें याद रहेगा कि ये हमारे आंसर निकालना है। अब इसके लिए बहुत आसान है, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है या जो W है वो किसके बराबर होता है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है Q और V के, ऐसी बात है ना, ठीक है, Q और V के होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, Q की जगह हम Q लिख सकते हैं। अगर आप अपना पोटेंशियल चेक करो तो पोटेंशियल दो दिए हुए हैं, जब दो दिए हुए पोटेंशियल तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लेना होता है, तो V1 और V2 को माइनस कर देंगे, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो एनर्जी है या W है वो क्या रहेगा जी, Q कितना दिया हुआ है 2 कूलम्स, ठीक है, और ये क्या जी 100 माइनस 50, तो जब आप इसका आंसर निकालते हो तो ये निकल आएगा आपके पास W Q 2 मल्टीप्लाई बाय 100 में से 50 माइनस किया तो क्या आएगा 50, तो ये बेसिकली एनर्जी आपके पास कितनी निकल आएगी 100 जूल, जो कि आपके आंसर है। ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ जी, Q कितना है 2 कूलम चार्ज है, V1 कितना है जी, एक फर्स्ट को ये मेरे दो हाथ है, इसके पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट है, इसके पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट, हमने चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, W क्यू वी, क्यू हमारे पास छोटा क्यू लिख दिया, ठीक है, वी हमने पोटेंशियल डिफरेंस लेना दोनों प्लेटों के दरमियान, तो V1 माइनस V2, बड़ी वाली को V1 रखो, छोटी वाली को V2 रखो, माइनस के तो 100 जाओ, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं जी, ठीक है, आसान है ये तो, बहुत ही आसान था, छोटा सा था, ठीक है, चलें जी नेक्स्ट करते हैं। अब करना हमने 3.7 13.7, तो देखते हैं कि अगर उससे पहले कोई छोटा और हुआ ना, अगर ये लंबा होगा 13.7, इसको अगली वीडियो में करते हैं, फिर उसके बाद उसको उसके अलावा कुछ छोटा हो गया ना तो उसको कर लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं पहले जी न्यूमेरिकल्स को, फिर आगे करते हैं, ये तो दोनों ही बहुत छोटे छोटे थे। चलो जी, अब हमने क्या करना, 13.7 लिखा, दी कैपेसिटर होल्ड्स छोटा ही है, ये करते हैं, ठीक है। 13.7, ये नहीं बताना याद रहता यार, 13.7, चलो जी, क्या लिखा जी, अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.6 कूलम ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है जी, क्यू छोटा लिख लो बड़ा लिख लो आपकी मर्जी है, 0.06 कूलम, कितना जी 0.06 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज कितनी दी हुई है जी 9 वोल्ट्स, कितनी दी हुई है 9 वोल्ट्स बैटरी, ठीक है जी। कैलकुलेट कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी है, कैपेसिटी CAP कैपेसिटेंस, लॉजिक कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी थी, ठीक है, ऑफ दिस कैपेसिटर। अब आपके पास क्या दी, उन्होंने एक दिया हुआ है कैपेसिटर बनाया हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है,
जबकि इतना चार्ज हम ट्रैवल उसमें कराना चाहते हैं और जो वोल्टेज है वो इतनी है। जो प्रोविजन ऑफ चार्ज है जो उसको प्रोवाइड किया गया 0.6 है, जो वोल्टेज था इतना, तो उस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो हमने सी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो लिखा होगा Q इज इक्वल टू सी बी। ठीक है जी, क्लियर बात। तो हमने Q की वैल्यू लगाई, वो क्या है 0.06। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है जी, हमने फाइंड करनी। इधर सी क्या है, कैपेसिटेंस। सी क्या है, कैपेसिटेंस। अब आपके पास बैटरी कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की। ये इसको क्या करेगा, उधर जाके डिवाइड कर देगा। ठीक है जी, चलो जी, ये सी है। डिवाइड करके देखते हैं कैलकुलेटर से क्या आंसर आता है। लो जी, हमने करना है 0.6 0.06 डिवाइड बाय 9, और इसका आंसर आएगा जी 0.1234 चलो 7। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा 0.0066667 राउंड कर दिया। और ये इसके यूनिट कहते हैं फैरेड। क्या यूनिट होता है, फैरेड। एफ लिख सकते हो। अगर आप साइंटिफिक में लिखना चाहते हो तो क्या रहेगा 6 पॉइंट, इधर हमने ट्रेवल किया 1 2 3 6.67 × 10⁻³ फैरेड भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो 6.67 ये मिली के बराबर होता है, मिली फैरेड भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। देखते हैं बुक वालों ने क्या लिखा हुआ है, मैं भूल गया उसको लिखना उधर आंसर। अभी देख लेते हैं बुक वालों ने क्या आंसर लिखा हुआ है। चलो जी, 3.7 किया था, उन्होंने लिखा जी 6.67। ठीक है जी, × 10⁻³ उन्होंने ये आंसर लिखा हुआ। ठीक है, चलो जी, ये अब आपके पास हो गया, बहुत ही आसान था। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुश्किल था। अच्छा जी, आगे जो नेक्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ उन्होंने, अ कैपेसिटर होल्ड 0.3 coulombs of charge when fully charged by 6 volt battery। ठीक है जी, how much voltage would be required to hold 2 coulomb of charges। अगला भी इसी में वीडियो में कर दे। एक सेकंड में ज़रा पीछे वीडियो चेक करके आता हूँ इसमें कितना ज़्यादा वो आया है, टाइमिंग कितनी लगी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, करते हैं हम 13.8, वो भी इसी में आ जाएगा क्योंकि अभी तक तकरीबन 12 मिनट की 12-13 मिनट की वीडियो बनी है, तो वो भी छोटा सा ही है, उसको भी इसके अंदर कर लेते हैं क्योंकि 15 मिनट की वीडियो तो आप देख लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो है फिर आप देखते नहीं हो उसको, आप बीच में ब्रेक कर देते हो। ठीक है, वो भी कर लेते हैं, 13.8 भी कर देते हैं। उसके बाद 2 लंबे वाले क्वेश्चन हैं, वो इकट्ठे एक वीडियो में डाल देंगे। चलो जी, क्या लिखा हुआ जी, ओह मैं तो डर ही गया, मैं क्या शायद गिर ही ना जाए। ले जी, इसको चेक करते हैं जी, ये जी हमारे पास 13.8। चलो जी, क्या करना है जिसको 13.8 को लिखा हुआ, अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.3 कूलम ऑफ चार्ज। कितना चार्ज है जी, क्यू की वैल्यू क्या है जी 0.03 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज्ड बाय 6 वोल्ट बैटरी। कितने वोल्ट है जी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है, बैटरी। उसके बाद हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, इसको हम V1 कर लेते हैं। ठीक है, और इधर हम V2 कर लेते हैं। ठीक है जी, हाउ मच, इधर क्या जी, हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम चार्ज। अब ये Q1 है और जो Q2 है वो हमारे पास कितना हो जाता है जी 2 कूलम। ठीक है, फिर से एक दफ़ा पढ़ते हैं और इसका आंसर भी नोट कर लेते हैं, फिर हमें मुश्किल नहीं पड़ती। और इसका आंसर है 400 वोल्ट्स। ठीक है जी, अब देखते हैं दोबारा। उन्होंने बोला कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी है, 0.03 कूलम उसका चार्ज स्टोर करता है। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्जेस। अब चार्ज की मकदार हमने बढ़ा दी है, क्या कर दिया, चार्ज की मकदार बढ़ाई है। जैसे हम चार्ज 0.03 था, ठीक है, ये 0.03 था, ये तो बहुत थोड़ा था और वोल्टेज थोड़ी सी चाहिए थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो चार्ज स्टोर करना है वो कितना है 2 कूलम।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वोल्टेज भी अपग्रेड करनी पड़ेगी, बड़ी करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर तो हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ उसकी वोल्टेज को चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है वो बदल जाती है। तो हम इसकी कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं, कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सी, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या था जी, Q इज इक्वल टू सी वी। क्या फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू सी वी। अब ये क्या था, Q1 आएगा और V1 आएगा, C दोनों के लिए सेम रहेगा, जो इधर है वही इधर रहेगा। Q1 की वैल्यू क्या दी, 0.03, C की वैल्यू क्या है हमारे पास, C की वैल्यू फाइंड करनी है दी, और V की वैल्यू क्या है 6, तो 0.03 डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू C, और C इज इक्वल टू कैलकुलेटर भी नीड। चलें कैलकुलेटर अप्लाई करते हैं। लॉज ये दी 0.03 डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा जी 0.005 फैरेड। कितना आ गया, 0.005 फैरेड। कैपेसिटर के यूनिट क्या थे कैपेसिटेंस के, फैरेड। ठीक है, अब इधर भी फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या फॉर्मूला हमारे पास, Q इक्वल टू C और V, क्योंकि कैपेसिटेंस उसकी बढ़ानी है तो उसकी वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी या उसकी अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो Q है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है 2 कूलम। अगर हम ये बड़ा अब चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, जो कैपेसिटेंस है उसकी वो कितनी है 0.05, वो तो उतनी ही रहेगी जितनी उसके अंदर एबिलिटी है। वोल्टेज को हम ज़्यादा कर देंगे। अब V2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम Q2 CV2 कर देते हैं। C सेम रहेगी क्योंकि कैपेसिटर उन्होंने चेंज नहीं किया। अब ये इधर क्या कर रहा है, इधर कर रहा था मल्टीप्लाई, उधर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। चलो जी डिवाइड कर लेते हैं। हमने किसको डिवाइड करना है जी, हमने करना है जी 2 को डिवाइड करना है जी। चलो जी 2 डिवाइडेड बाय 0.005, तो ये हमारे पास 400 आंसर आ जाएगा। ले जी 400 वोल्ट्स। इतनी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वही कैपेसिटर, अब जो इतने कूलम चार्ज स्टोर किया था जिसने, अब वो 2 कूलम चार्ज करेगा। ह्यूज डिफरेंस, ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बात आसान है बहुत। एक कैपेसिटर था, ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस का हमें पता नहीं था, उसको हमने चार्ज दिया था 0.03, ठीक है, और वोल्टेज दी थी हमने 6 वोल्ट। तो हमने उसकी कैपेसिटेंस फाइंड की, तो वो कितनी निकली, वो निकली थी आपके पास Q1 इज इक्वल टू CV1, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला लगाया, तो जब हमने Q इज इक्वल टू CV वाला लगाया तो Q1 की वैल्यू क्या थी 0.03। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, C की वैल्यू फाइंड आउट की, वोल्टेज 6 थी, तो ये कैपेसिटेंस उसकी निकला 0.05, उसकी टोटल कैपेसिटेंस है। उसी कैपेसिटेंस को हम यूज करते हुए Q2 की वैल्यू लगा देंगे जो हमें स्टोर करनी है। ठीक है, वोल्टेज हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको जाके उधर डिवाइड कर देंगे तो 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट वीडियो में दोनों क्लिक करते हैं। ठीक है।